हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप है बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी को एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा जिसका नाम है सक्षमता परीक्षा। और उसकी तैयारी हमारे इस चैनल पे लगातार कराई जा रही है। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और दूसरा चीज़ यहाँ पे है कि आप सभी को जो है ये जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ PDF, वो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर होने वाले हैं। अगर आप लोग को इसका PDF लेना है तो आप लोग को हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना होगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके। और इस PDF को लेने के लिए आप लोग को कुछ पेमेंट करना होगा। सारा डिटेल्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से जुड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे इसके 8 नंबर चैप्टर तक देख लिया था। अभी क्लास 4 के हम लोग बात करें, क्लास 4 के चैप्टर नंबर 8 तक देख लिया था। अब हम लोग अध्याय 9 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का है कि जब मामा जी घर आए तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन इसका आता है कि राखी बांधने के त्यौहार को क्या कहा जाता है। और 1 में है दुर्गा पूजा, 2 में है दिवाली, 3 में है रक्षाबंधन और 4 में है क्रिसमस। तो राखी बांधने का जो त्यौहार होता है उसको कहा जाता है रक्षाबंधन, यानी कि 3 नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो रक्षाबंधन के दिन स्त्रियां किसको राखी बांधती है? अपने मामा को, अपने पिता को, अपने नाना को और अपने भाई को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अपने भाई को प्रत्येक स्त्रियां राखी बांधती है। अगला यहाँ पर है कि राखी कहाँ बांधी जाती है। 1 है कलाई पर, 2 है हाथ पर, 3 है गले पर और 4 है माथे पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कि कलाई पर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। और राखी यहाँ पे आप सभी के जो कलाई होती है उस पर बांधी जाती है। आप लोग को एकदम जीरो लेवल से कराया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा है आप लोग को। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। तो माँ के पिताजी हमारे क्या लगेंगे? माँ के पिताजी हमारे क्या लगेंगे? 1 है नाना नानी, 2 में है नाना, 3 में है दादा और 4 में है दादी। तो यहाँ पे हो जाएगा नाना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर है कि हमारी माँ की माँ हमारी क्या लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो हमारी माँ की जो माँ होगी वो हमारी नानी लगेगी, यानी कि 1 नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट है। आंसर आप लोग को यहाँ पे दिया भी गया है। अब हम लोग आएंगे इसके अध्याय 10 में, छठ पर्व और बच्चे। तो पहला इसका क्वेश्चन आता है कि छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन 1 है बिहार, 2 है राजस्थान, 3 है उड़ीसा और 4 है मणिपुर। तो छठ पूजा जो है अपने प्यारे बिहार का जो है यहाँ पे प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ पे इसका 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिहार। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो छठ पूजा किस माह में मनाई जाती है? 1 है आश्विन, दूसरा है फाल्गुन, तीसरा है चैत और चौथा है कार्तिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का वो होगा आपका दूसरा का बिल्कुल सही आंसर वो होगा आपका कार्तिक मास में, यानी कि 4 नंबर इसका सही है। अगला यहाँ पर है कि छठ पूजा कितने दिनों का त्यौहार है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 में है 3, 2 में है 4, सी में है 5 और 4 में है 6। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 4 दिन। ठीक है, यानी कि 2 का जो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो छठ पर्व में किन की पूजा की जाती है? 1 है भगवान सूर्य की, 2 में भगवान शंकर की, 3 में भगवान विष्णु की और 4 में है भगवान ब्रह्मा की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भगवान सूर्य की यहाँ पे पूजा की जाती है, यानी कि 1 नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए 5वें नंबर सवाल की और हम लोग इसमें सर 5वां नंबर सवाल यहाँ पे आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि छठ पर्व में बनाया जाने वाला प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? 1 है हलवा, 2 है मिठाई, ठेकुआ, खीर। तो यहाँ पे आप छठ पर्व में जो बनाया जाने वाला प्रसिद्ध व्यंजन है वो है ठेकुआ। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। तो छठ पर्व में स्त्रियां कहाँ खड़ी होकर के सूर्य को अर्घ्य देती है? 1 है जल में, 2 है जमीन पर, 3 है मिट्टी में और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे छठ पर्व में जो अर्घ्य दिया जाता है वो जल में खड़े होकर के दिया जाता है। तो 1 नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। 11वां नंबर अध्याय में हम लोग आते हैं, आओ बनाए नक्शा। तो इसमें आप लोग को क्या क्या चीज़ दिया गया है भाई? तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि नक्शा में खेतों को किस रंग से दर्शाया जाता है? 1 है आपका पीला, 2 में है लाल, 3 में है हरा और 4 में है काला। तो जब नक्शा बनाने की बात होती है और यहाँ पे खेत को दर्शाने की बात होती है तो खेत को हमेशा हरा रंग से दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बताता है नक्शा में हरा रंग की यहाँ पे हरियाली है। और इस जगह पे जो है
विभिन्न तरीके के फल फूल उगाए जाते हैं। चलिए दूसरा नंबर आ गया कि नक्शा के ऊपर कौन सी दिशा होती है। 1 है उत्तर, 2 है दक्षिण, 3 है पूर्व और 4 है पश्चिम। तो हमेशा याद रखिएगा ऊपर डायरेक्शन में ऊपर में हमेशा उत्तर होता है और नीचे में होता है दक्षिण। ठीक है, पूरब यहाँ आप लोग का हो जाएगा और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, ठीक, तो ये आप लोग का हो गया यहाँ पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी का यहाँ पे ज्ञान हो गया आपको। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है नक्शे में नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है। तो नक्शे में जो नीचे की ओर दिशा होती है वो होता है आप लोग का दक्षिण, यानी कि 2 नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर चौथा नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो चौथा नंबर आप लोग का है, तो यहाँ पर है नक्शा में दाईं ओर कौन सी दिशा होती है। तो ये जो दाईं ओर इधर होता है, तो दाईं ओर हमेशा आप लोग देखिएगा तो ये आप लोग को मिलेगा पूरब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 का 3। अगला हम लोग देखेंगे तो नक्शे में बाईं ओर कौन सी दिशा होती है। तो बाईं ओर आप लोग का इधर हो गया, बाईं ओर हमेशा आपका पश्चिम दिशा मिलेगा, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि नक्शे में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है। 1 में है पीला, 2 में है हरा, 3 में है नीला और 4 में है भूरा। तो यहाँ पे नक्शा में नदियों को जो है हमेशा नीले रंग से दिखाया जाता है, तो 3 नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीला रंग से इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि उसमें जल का जो है यहाँ पे उसमें जल भरा हुआ रहता है, तो और जल को जो है यहाँ पे नक्शा में नीले रंग से दर्शाया जाता है। अगला यहाँ पर आता है कि नक्शे में पहाड़ों को किस रंग से दर्शाया जाता है। 1 है पीला, 2 में है लाल, 3 में है हरा और 4 में है भूरा। तो नक्शे में जो अगर बात करेगा पहाड़ों को दर्शाने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वो भूरा या बादामी रंग से। तो यहाँ पे आपका भूरा दिया हुआ, तो भूरा में आप लोग टिक मार देंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखिएगा आंसर है आप लोग का, ये 12वां नंबर अध्याय आप लोग का स्टार्ट है कि अपना प्यारा घर। तो चूहा कहाँ रहता है भाई। तो 1 है पेड़ पर, 2 है पानी में, 3 है नदी में और 4 है बिल में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, क्योंकि चूहा जो है हमेशा बिल में रहता है। अगला यहाँ पर कि उल्लू कहाँ रहता है। 1 है पेड़ पर, 2 है पानी में, 3 है नदी में, 4 में बिल में। तो यहाँ पे उल्लू हमेशा पेड़ पर रहता है, तो 2 का जो हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि बुलबुल अपना घोंसला किस पेड़ पर बनाती है। 1 में है पीपल, 2 में है बरगद, 3 में है केला और 4 में है आम। तो यहाँ पे बुलबुल जो होती है वो अपना पेड़ चूज करती है जिस पे वो अपना घर बनाए, तो वो बरगद का पेड़ को चूज करती है क्योंकि वो काफ़ी ऊंचा होता है और वहाँ पे जो है वो रहना पसंद करती है। चलिए चौथा हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा जीव मांद में रहता है। 1 हो गया सांप, 2 में हो गया ऊँट, 3 में हो गया उल्लू और 4 में हो गया शेर। तो शेर हमेशा मांद में रहना पसंद करता है, तो ये हो गया 4 का 4 ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले यहाँ पर 5वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो किस जानवर को केवल रात में दिखाई देता है। 1 में चमगादड़, 2 में है ऊँट, 3 में है हाथी और 4 में है ऊदबिलाव। तो इसमें आप लोग को जो दिया गया है उसमें हो जाएगा चमगादड़ बिल्कुल सही। 5 का जो हो गया वो 1 नंबर इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि 13वां नंबर चैप्टर आप लोग का यहाँ से स्टार्ट हुआ, खेत से घर तक। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक दाल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है मसूर है, सरसों है, केला है और अमरूद है। ये तो बिल्कुल सिंपल साधारण सा सवाल है, इसमें मसूर में आप लोग को टिक मार देना है। अगला निम्नलिखित में से कौन गर्मी में बोई जाने वाली फसल है। तो गर्मी में इसमें बोने के ऑप्शन देख लीजिए, आपका है मक्का है, गेहूँ है, धान है और इनमें से कोई नहीं। तो गर्मी में जब यहाँ पे जो रोपा जाता है फसल वो हो जाएगा आपका मक्का, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, तो यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई सर्दी में होती है। गन्ना है, गेहूं है, जौ है और उसके बाद है आप लोग का 2 और 3 दोनों। तो यहाँ पे आप लोग का 3 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गेहूं और जौ दोनों होता है। तो ये हो गया आप लोग का बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग चौथा नंबर सवाल की ओर कि निम्नलिखित में से कौन एक सब्जी है। पालक है, गेहूँ है, ज्वार है और बाजरा है। तो पालक इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन बीज से तैयार होने वाला फसल है। अनार है, अरहर है, धान है, इनमें से कोई नहीं। तो बीज से जो यहाँ पे तैयार होने वाला फसल है वो हो जाएगा आपका अरहर। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन बिचड़े से तैयार होने वाली फसल है। तो धान है, गेहूँ है, मसूर है और अरहर है। तो यहाँ पे धान का जो इसमें फसल जो लगता है वो यहाँ पे बिचड़े से तैयार होता है। आइए अगला हम लोग देखेंगे अध्याय 14 में हम लोग आते हैं बाल मेला और खेल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इसका आ गया कि निम्नलिखित में से कौन घर पर खेले जाने वाला खेल है। तो घर पर खेले जाने वाला खेल के लिए ऑप्शन है क्रिकेट है, फुटबॉल है, कैरम है और रग्बी है। तो घर के अंदर खेलने जाने वाला खेल हो जाएगा कैरम, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है।
अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन घर के बाहर खेले जाने वाला खेल है? क्रिकेट है, कैरम है, लूडो है, चेस है। तो यहाँ पे क्रिकेट घर के बाहर खेले जाने वाला खेल है। बाकी ये तीनों जो आपको दिया गया है वो रूम के अंदर बैठ करके भी आराम से खेला जा सकता है। अगला यहाँ पर आता है कि क्रिकेट के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन 1 है 10, 12, 11 और 13। तो क्रिकेट के एक टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या होती है 11, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि ऐसा स्थान जहां क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? खेत, स्टेडियम, चिड़ियाघर और मंदिर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टेडियम। चलिए अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर शतरंज में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 2, 4, 6 और 8। तो शतरंज जो होता है वो 2 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है और यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 5 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला यहाँ पर आता है कि फुटबॉल किससे खेले जाने वाला खेल है? हाथ से, सिर से, पैर से, गर्दन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पैर से खेले जाने वाला खेल है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये चैप्टर खत्म होता है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 है आसपास की सफाई। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या कचरा फैलाना सही है? हाँ, नहीं, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कचरा फैलाना सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि कूड़े कचरे से निपटने का सही तरीका क्या होता है? जलाना है, फेंकना है, गड्ढे में गाड़ना है और जल में फेंकना है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा 3, गड्ढे में गाड़ना इसका सबसे उचित हो जाएगा इन सारा जो ऑप्शन दिया गया उसमें। अगला यहाँ पर है कि बाजार से सामान लाने के लिए किस थैली का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पे कपड़े का, प्लास्टिक का, दोनों का और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 3 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कपड़े का जो है यहाँ पे यूज होना चाहिए। अगला यहाँ पर है कि हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? कहीं भी, कूड़ेदान में, खुले स्थान पे, सड़क पे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कूड़ेदान में। हमें हमेशा कचरा जो है कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अगला आता है कि निम्नलिखित में से किसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है? शीशा का, लोहा का, कागज़ का और सैनिटरी पैड का। तो यहाँ पे पुनः चक्रण की अगर बात करिएगा 5 का, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सैनिटरी पैड जो है उसका पुनः चक्रण नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप लोग का आंसर खत्म हुआ। अब 16वां नंबर चैप्टर में हम लोग आते हैं कि मीठा मीठा शहद। तो पहला जो है आप लोग का इसमें हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है? फूल से, फल से, मधुमक्खियों के छत्ते से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा मधुमक्खियों के छत्ते से, यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है शहद का उपयोग किया जाता है खाने में, दवाई बनाने में, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शहद का जो उपयोग खाने और दवाई बनाने दोनों में होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि शहद का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, मीठा, तीखा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे शहद का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। आगे यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग का अध्याय 17 स्टार्ट है, तरह तरह के पक्षी। पहला क्वेश्चन इसका आता है कि बगुला का भोजन क्या है? फल, फूल, मछली, इनमें से कोई नहीं। तो बगुला का जो फेवरेट भोजन है वो है मछली। अगला है तोता किस रंग का होता है? लाल, हरा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तोता की अगर बात करिएगा तो तोता का जो रंग होता है वो लाल और हरा दोनों रंग का मिलाने से वो बना होता है। अगला यहाँ पर आता है कि कौन सा पक्षी सबसे पहले जग जाता है? 1 है आपका मुर्गी, 2 है कबूतर, 3 है मोर और 4 है मछली। तो यहाँ पे पक्षी की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अब वो होगा आपका मुर्गी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तो किस पक्षी की चोंच से पैर में छेद हो जाता है? मोर है ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में है मुर्गी है, 3 में है तोता और 4 में है कठफोड़वा। तो कठफोड़वा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि किस पक्षी की चोंच का रंग हल्का पीला होता है? 1 हो गया गरुड़, 2 हो गया मोर, 3 में हो गया मुर्गी और 4 में हो गया मधुमक्खी। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि गरुड़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आते हैं 18वां नंबर चैप्टर, जो कि इस वीडियो का लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके अलावा जितना भी वीडियो है हम लोग आगे के जितने भी चैप्टर्स है वो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जंगल में पिकनिक की अगर हम लोग बात करिएगा तो यहाँ पे आप लोग का है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक पालतू जानवर है? कुत्ता है, शेर है, लोमड़ी है, छिपकली है। तो कुत्ता इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जंगली जानवर है? तो जंगली जानवर इसमें आप देख सकते हैं कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि शेर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग सवारी के लिए किया जाता है? बिल्ली है, घोड़ा है, कुत्ता है, खरगोश है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि घोड़ा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सामान ढोने में उपयोग किया जाता है? बैल का, ऊँट का, घोड़ा का, ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बैल का भी उपयोग किया जाता है, ऊँट का भी किया जाता है, घोड़ा का भी किया जाता है।
अगला जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप लोग का है कि निम्नलिखित में से किस पशु के खुर में नाल लगाई जाती है। घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है और गाय है। तो यहाँ पे घोड़ा के पैर में जो है वो नाल लगाया जाता है, खुर में नाल लगाया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पर इसको समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोग को अगर ये PDF लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे आप लोग को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आप लोग को कुछ पेमेंट कर करके इसको प्राप्त कर लेना है। तो मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।